हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, वो है HBZ रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड, खास करके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, कैसे ये इंक्रीज़ करता है, तो इन सभी को मैं समझाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें है क्या, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ aliphatic carboxylic acid when aliphatic carboxylic acid having alpha hydrogen atom treated with bromine red phosphorus or chlorine red phosphorus, then alpha hydrogen replaced by halogen atom। जी हाँ बच्चों, इसमें क्लियर है कि इस रिएक्शन को यूज जो किया जाता है बच्चों, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराने के लिए किया जाता है। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, यानी कि इसमें फॉर्मिक एसिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सभी का एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसमें कैसे होता है रिएक्शन बच्चों, आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि जैसे मैं एसिटिक एसिड ही ले लिया, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है बच्चों। यहाँ पर हेलोजन, ये है बच्चों हेलोजन, तो मैं X2 कंसीडर कर लेता हूँ। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होगा बच्चों। इसमें का अल्फा कार्बन, देखिए अल्फा कार्बन नहीं है, एक एक करके इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाएगा। X हो जाएगा CH2 COOH हो गया बच्चों। अब इसमें क्या होगा, इसको तब तक यूज़ करेंगे, इसमें हम तब तक लिखेंगे जब तक कि इसमें का सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर जाता है। अब ये क्या हो गया बच्चों, XCH COOH, फिर मैं यूज़ करूँगा बच्चों X2 रेड P X3 COOH। तो इस तरह से बच्चों ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ X क्या है बच्चों, X का मतलब हो गया क्लोरीन है, या फिर बच्चों क्या है, ब्रोमीन है। अगर मैं क्लोरीन को सिंपली लूँ बच्चों, क्लोरीन को, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद बच्चों क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हट गया, तो ये क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बच्चों, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरह से ये क्या होगा, जैसे जैसे हैलोजन का नंबर अल्फा कार्बन एटम पर बढ़ता जाएगा बच्चों, उस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है कैसे बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हैलोजन एटम कैसे बच्चों। तो आइए मैं पहले उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का रीज़न क्या बनता है। तो देखिए बच्चों, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलो कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, जो अल्फा हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनता है। देखिए बच्चों, फर्स्ट एट ऑल क्या होता है कि पहले तो फास्फोरस जो है बच्चों रिएक्शन करता है हेलोजन के साथ। हेलोजन में ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है बच्चों। ये फास्फोरस जो है ब्रोमीन से रिएक्शन किया, ब्रोमीन को मैं ले रहा हूँ बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। अब ये फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड हो गया, क्लोरीन रहता है तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड कहलाता है। अब ये बच्चों क्या करेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा बच्चों, देखिए इस तरह से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड है बच्चों, ये प्रोपेनोइक एसिड मैं ले रहा हूँ। इसके पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, और इसमें ये रिएक्शन करेगा। कौन करेगा, PBr3 करेगा बच्चों। PBr3 ये रिएक्शन किया बच्चों, पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो OH ग्रुप है, ये ब्रोमीन जो है बच्चों उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, और ये
ऑयल ब्रोमाइड बना देगा। ऑयल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 COBr, और क्या बाई प्रोडक्ट हो जाएगा? H3PO3। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ये प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। और वो H3PO3 वो जो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये बच्चों इसमें से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। अब ये क्या होता है बच्चों कि ये टोटोमेरिज्म को शो करता है। टोटोमेरिज्म क्या होगा बच्चों? देखिए डायनेमिक इन नेचर होता है, इसमें हाइड्रोजन और इसका डबल बॉन्ड बच्चों, और इसके आइसोमर्स के बीच में एक रिवर्सिबिलिटी का साइन आ जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है बच्चों। देखिए इस तरह से ये CO हो गया, यहाँ Br हो गया, और इसका टोटोमर्स क्या होगा बच्चों? टोटोमर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड OH और ये Br, ये टोटोमर हो गया बच्चों। देखिए ये कीटोन है, कीटो ग्रुप है, इसलिए कहेंगे कीटो फॉर्म होगा बच्चों। ये कीटो फॉर्म होगा, पर ये क्या हो जाएगा? इनोलिक फॉर्म या इनोलिक फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया? इनोलिक फॉर्म, कीटो फॉर्म, इनोलिक फॉर्म, इस फॉर्म में ये चला आता है बच्चों। अब इसी पर क्या करता है कि ब्रोमीन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, ब्रोमीन पार्टिसिपेट करेगा, Br2 यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें क्या होगा बच्चों कि एक ब्रोमीन तो यहाँ लग जाएगा। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, समझा रहा हूँ, CH3 CH Br यहाँ लग जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? C के साथ OH रहेगा बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन होगा, ये OH नहीं बच्चों, O लग जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O लग जाएगा, और ये क्या हो गया? Br। ये और इस तरह से रिएक्शन हुआ बच्चों। Br का एक एटम जो बच्चों यहाँ पे जाकर अटैच हुआ, ये डबल बॉन्ड ये है, तो ये टूटा, ब्रेक किया, ये यहाँ लगा, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जो है बच्चों Br के साथ HBr के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये देखिए HBr के साथ एलिमिनेट कर जाएगा बच्चों। तो इस तरह से एक कंपाउंड ये बन गया बच्चों। अब ये क्या हो गया? जैसे कि मैं ये लिखूं 1 2 3, तो 2 ब्रोमो, ये क्या हो गया? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। इस तरह से 2 ब्रोमो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड बन गया बच्चों। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 2 ब्रोमो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड क्या करेगा बच्चों? तो फर्दर रिएक्शन कैसे करेगा बच्चों? देखिए ये क्या करेगा कि फिर वही प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा बच्चों। प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा बच्चों। तो ये प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा तो एक तो बना देगा बच्चों इस तरह से, यहाँ पर Br हट करके OH चला जाएगा। तो पहले तो एक प्रोडक्ट ये बना लेता हूँ बच्चों, जो चाहिए था हमें CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो Br चाहिए था हमको Br मिल गया, H यहाँ पर लगा हुआ है, CO और OH। एक तो ये इस एसिड में बच्चों एक ब्रोमीन का अटैचमेंट हो गया, अलॉन्ग विथ एक यही जो है प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CO Br। इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। तो अब देखें कैसे ये रिएक्शन हुआ। ये OH यहाँ से हटा, देखिए बच्चों इसका OH यहाँ से हटा, केयर कीजिएगा, ये OH यहाँ से हटा और यहाँ से क्या हट गया बच्चों, ये ब्रोमीन हट गया। अब ये OH जा कर के उसके साथ अटैच हो गया और ये ब्रोमीन आकर के इसके साथ अटैच हो गया। तो जब इसके साथ ये बच्चों अटैच हो जाएगा तब तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये क्या हो गया 1 2 3,
तो 2 ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। और ये जो है बाई प्रोडक्ट बच गया बच्चों। ये बाई प्रोडक्ट ठीक देखिए बच्चों ऐसा ही बना जो यहाँ पर है, ये हो गया। अगर यही चीज़ बनाना है तो कंटिन्यूटी में फिर यही आता जाएगा, फिर यही रिएक्शन होता चला जाएगा, ये रिएक्शन फर्दर होगा। लेकिन अगर ये बच्चों इसमें रिक्वायरमेंट है, इसको करना है, तो फिर इस रिएक्शन में H को रिप्लेस करा करके फिर यहाँ पर एक ब्रोमीन को लाना पड़ेगा। तो ये मोनो ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसका कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों, मोनो ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो गया बच्चों। तो ये मोनो ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। या मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 ब्रोमो, ऐसे भी IUPAC में जाऊंगा तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से यहाँ पर जो है आप हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन से बच्चों आप प्रिपेयर कर सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिप्लेस करा करके, किससे, हैलोजन एटम से। तो ये हेल-वॉलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन का जो बच्चों HBZ है, इसका भी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ बच्चों, HBZ, इसका हो जाएगा हेल, HELL हेल वॉलार्ड, VOLHARD वॉलार्ड हो जाएगा बच्चों, जेलेंस्की जेलेंस्की, हेल वॉलार्ड जेलेंस्की, ये जेलेंस्की होता है बच्चों, जेलेंस्की ZELINSKY, जेलेंस्की होता है, हेल वॉलार्ड जेलेंस्की। तो इस तरह से हेल वॉलार्ड जेलेंस्की कहा जाता है बच्चों। लेकिन इतना लंबा नाम लिखने से बेहतर है HBZ रिएक्शन से इसको जाना जाता है। तो अब इसमें जो है इसका एस्टिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है बच्चों, तो आइए उसको देखा जाए। देखिए बच्चों, जो हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें कि हैलोजन अल्फा कार्बन एटम पर अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो रहा है बच्चों, और हैलोजन उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। तो एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ने का रीज़न क्या बन जाता है बच्चों, इसका एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ने का रीज़न यही बनता है बच्चों कि जो उसमें जुड़ने वाला जो हैलोजन है उसका जो है -I इफेक्ट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है बच्चों, जिसकी वजह से O और H के बीच में बनने वाला बॉन्ड वो कमज़ोर हो जाता है और इसके वजह से बच्चों वो प्रोटॉन डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो किस तरह से होती है बच्चों, आइए देखते हैं इसमें। जैसे कि मैं मोनोक्लोरोस्टिक एसिड लिया बच्चों, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड लिया, इसका एक्वस लिया हूँ मैं ये। तो ये क्या होगा बच्चों, इस तरह से हो जाएगा Cl CH2 COO, ये आयन बनाएगा बच्चों ये इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा बच्चों। तो ये मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड है। तो ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, वीक एसिड है। और ये क्या है बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस है। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जानते हैं वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होता है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये हुआ कैसे, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन यहाँ इसके कंपेरेटिवली एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये एसिड हो जाएगा, उसी का कॉन्जुगेट बेस पेयर हो गया बच्चों। अब इसमें जो ये बना है बच्चों कॉन्जुगेट बेस आयन जो बना है, ये आयन बना है बच्चों, आयन ये बना हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी मोनोक्लोरो एसीटेट आयन जो है, मोनोक्लोरोएस्टेट आयन एसीटेट आयन के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब ज़्यादा स्टेबल होता है तो ऑलरेडी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। तो अब यहाँ बच्चों
इसमें इंडक्टिव इफेक्ट को और भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये क्लोरीन है, CH2 है, CO है, इसके साथ O है, H है। इलेक्ट्रॉन को इसने विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, पुल किया, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये पुल होगा यहाँ से। इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा बच्चों, और ये प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से मोनोक्लोरोएसीटेट आयन का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होता है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एसीटेट आयन। एसीटेट आयन के कंपेरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसके कंपेरेटिवली क्या हो गया बच्चों, ये एस्टिक स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगा। तो 2 आ जाएगा तो उससे ज़्यादा होगा, 3 होगा तो उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी को अगर हम लोग देखें फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो का कंपाउंड के लिए, तो सबसे इसमें कम कौन होगा बच्चों, आयोडीन का होगा, CH2 COOH। इससे ज़्यादा कौन होगा बच्चों, ये ब्रोमो का होगा, CH2 मोनोब्रोमो एस्टिक एसिड, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद बच्चों मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड बच्चों उससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा कौन होगा, मोनोफ्लोरो, CH2F रहेगा बच्चों, COOH, ये सबसे ज़्यादा हो गया। तो एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों इस तरह से हो गया, एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा तो एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो डेफिनेटली आप समझ गए कि इसमें -I इफेक्ट की वजह से इसका हेल्बोर और जेलेंस की रिएक्शन है बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेटिवली जो है उसका जो है मोनो या डाई या ट्राई सब्सटीट्यूटेड जो होता है फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड जो बच्चों, जिसमें कि प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन सब्सटीट्यूटेड होता है, वो कंपाउंड ज़्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ में होता है। तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।